तो जंग का 18वां दिन है। तबाही काराबाग के मैदान से बाहर निकल चुकी है और पूरी दुनिया सिर्फ तमाशा देख रही। आर्मीनिया अजरबैजान के बीच छिड़ी जंग अब हर दिन विध्वंसक और भयानक होते जा रही है। दोनों देश घातक हथियारों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हैं। 18 दिनों से जारी इस जंग से जुड़ी 18 तस्वीरें देखिए, समझ में आ जाएगा कि नागोर्नो काराबाग की तबाही में अब शहर के शहर खंडहर बनते जा रहे हैं। अजरबैजान ने आर्मेनिया के इस होली सेवियर कैथेड्रल पर किस तरह कहर बरपाया है, नए वीडियो में साफ देखा जा सकता है। 18वीं सदी के इस चर्च का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो साबुत बचा हो। चारों तरफ से चर्च तहस नहस हो चुका है। ये चर्च आर्मेनिया की श्रद्धा का प्रतीक है, पर अब यह खंडहर बन गया है। चर्च की इमारत खोखली हो गई है, जो अजरबैजान सेना के हमले की गवाही दे रही है। इमारत में अब ढांचे के अलावा कुछ नहीं रह गया है। यहाँ पर बस अब सन्नाटा पसरा है। कई देश दोनों देशों से युद्ध रोकने की अपील कर चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने अजरबैजान और आर्मीनिया से सीज फायर का पालन करने की अपील की है। पॉम्पियो ने कहा है कि दोनों देश एक दूसरे के रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाएं। जंग के दौरान आर्मीनिया और अजरबैजान पर एक दूसरे के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगा है, लेकिन दोनों देशों के मित्र राष्ट्र अजरबैजान और आर्मीनिया को बारूद भिजवा रहे हैं। युद्ध में तुर्की के अजरबैजान के समर्थन की घोषणा के बाद सीरियाई लड़ाकों ने भी कमर कस ली है। कई लड़ाके युद्ध में शामिल हो चुके हैं। दूसरी तरफ आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब तक तुर्की युद्ध के मैदान में अपनी स्थिति नहीं बदलता, तब तक अजरबैजान के खिलाफ वो अपने सैन्य अभियान को नहीं रोकेगा। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री पशियन ने तुर्की पर युद्ध विराम को विफल करने और अपने विस्तारवादी नीतियों के साथ दक्षिण कॉकेसस में घुसपैठ करने के प्रयास का आरोप लगाया है। आरोप और अपील के बीच दोनों देशों में मौत का खेल जारी है। और जंग के मैदान में अजरबैजान, तुर्की, पाकिस्तान नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ का अजरबैजान दौरा होने जा रहा है। अजरबैजान ईरान बॉर्डर पर जाएंगे जनरल बाजवा। आर्मेनिया अजरबैजान का लाइव युद्ध देखने की है तैयारी। जंगी हालात देखने जल्द ही अजरबैजान पहुंच रहे हैं बाजवा और वहां पर जाकर तैयारियों का लेंगे जायजा। और उधर रूस का साथ देने के बाद अब सर्बिया भी आर्मेनिया के साथ खड़ा होने की तैयारी कर रहा है। सर्बिया ने जंग का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। ये बर्बादी की फायरिंग देख रहे हैं आप, ये सर्बिया के आग उगल रहे टैंक हैं। सर्बिया ने लाइव फायर ड्रिल की है। ये तो अभी ड्रिल है, आसान भाषा में कहें तो ये तबाही का ट्रेलर है। जब ये जंग के मैदान में होंगे तो फिर सोचिए, तबाही कल्पना से परे होगी। अब रूस के बाद सर्बिया भी आर्मेनिया के साथ खड़ा है। मतलब अब आर्मेनिया को सर्बिया हथियार और सैन्य सहायता दोनों दे सकता है। युद्ध के 18वें दिन आई यह खबर डराने वाली है, थर्राने वाली है। सर्बियन आर्मी ने यह युद्धाभ्यास सिर्फ जमीन पर नहीं किया, बल्कि आकाश में भी अपनी ताकत दिखाई। आसमान में सर्बिया के एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर थे, जंगी जहाज था, उड़ते हुए हथियारों से लैस पैरासूट थे और उसी पर सवार लड़ाके थे। जमीन पर हथियारों की रफ्तार थी और आसमान में बमवर्षक हथियारों का मेला था। रूस ने कहा कि वो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति के लिए लगातार दोनों देशों के संपर्क में है। रूस की पहल पर ही दोनों देशों में सीज फायर समझौता हुआ था। रूस ने कहा कि जंग में आतंकियों की मौजूदगी खतरनाक, लड़ाई में आतंकियों की मौजूदगी को लेकर तुर्की से बात की जाएगी। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग को लेकर तुर्की ने कहा है कि वो दोनों देशों के बीच शांति का स्वागत करेगा। तुर्की ने यह भी कहा है कि नागोर्नो काराबाख में चल रहे विवाद का घमासान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत होना चाहिए। तुर्की पर जंग में अजरबैजान की मदद करने का आरोप लगता रहा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।